जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो तारिक जमील की एक और वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ जिसका टाइटल है आउट ऑफ फैमिली मैरिज। तो ख़ानदान और ज़ुबान से बाहर हदी हो सकती है बाय मौलाना तारिक जमील। तो अभी देखते हैं ये वीडियो क्या कहते हैं ये इसमें। उससे पहले आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य से कर लें, क्योंकि आप ऐसा ही कंटेंट अगर और चाहते हैं, वीडियोज़ रिकमेंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य से कर लें, ताकि आपको ऐसे ही और कमाल धमाल के वीडियोज़ सबसे पहले मिल पाएँ। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इकरा फलक हैं हमारे साथ, जिनका सवाल है। सवाल बात उनकी काफ़ी लंबी है, लेकिन जो उसमें उन्होंने बड़ा अहम एक सवाल पूछा है, वो कहती हैं कि मेरा सवाल है कि क्या आपकी और आपकी मिसेज़ की शादी मुख्तलिफ़ ज़बान के साथ हुई है? हमारी फैमिली ज़बान के फ़र्क के साथ शादी करने को हराम समझते हैं। तो मौलाना इस मामले के ऊपर ज़रूर रोशनी डालें। बड़ा अहम सवाल है जी के। तो हाँ, मेरी शादी, हम लोकल पंजाबी लोग हैं, माइग्रेटेड नहीं हैं, और हमारी ज़ुबान बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसको चनावड़ी भी कहते हैं, जांगली भी कहते हैं। और मेरी मिसेस जो हैं, इनकी फैमिली माइग्रेटेड है अम्बाला से, भारत। तो उनकी ज़ुबान उसके मुताबिक थी। तो ये मैंने ज़ात पात का तो पहले सुना था जी कि भाई अराई राजपूतों में नहीं करते, राजपूत अराइयों में नहीं करते, तो लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुना है जी कि ज़ुबान को भी बनाते हैं मसला जी। मसला। तो ये मसला तो कोई नहीं है, ये हमने बना लिया है। अच्छा। शराफत देखनी चाहिए और नेकी को देखना चाहिए, सही है। और जोड़ हो तो जहाँ भी हो जाए ठीक है। अल्लाह ताला के नबी से तो सारी किस्म के आपने अपनी कौम में शादी की, कुरैश की औरतें, फिर आपने अपने ख़ानदान में शादी की, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, बाकी फिर आपने अपने कौम से बाहर शादी की, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फिर आपने तलाक़ याफ्ता से शादी की, बेवा से शादी की, कुंवारी से शादी की, हम उम्र से शादी की, उम्र से बड़ी में से शादी की, उम्र में छोटी से शादी की, माल में बराबर से शादी की, माल में कम से शादी की, माल में ज़्यादा से शादी की। ये सारी शक्लें इसीलिए इख्तियार अल्लाह ने आपसे करवाई कि इन बुतों को तोड़ा जा सके। ये बहुत ही गलत रवायत है, बहुत ही गलत रवाज है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। बुत कहाँ से आ गए बीच? अच्छा, आगे जी हमारे भाई हैं बाबा हमज़ा डोगर। तो ये हाल अहवाल पूछने के बाद इनका सवाल ये है कि मौलाना साहब मुझे कोई एक नसीहत कर दें जो मरते दम तक मेरे काम आए। कोई एक नसीहत पूछना चाहते हैं। एक नसीहत ये है कि अपनी ज़ुबान से कभी किसी को दुख ना पहुँचाएं। बिल्कुल सही बात है। माशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद बाबा अगले जो हमारे साथ तो गाइस, ये थी वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी। तो इन्होंने कहा कि ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, किंतु इन्होंने यह भी कहा कि बुतों को तोड़ें। तो मतलब ज़ुबान से तकलीफ़ ना पहुंचाएं पर अपने कार्यों से तकलीफ़ पहुंचाएं। ये थोड़ा अजीब सा है। मतलब बुतों को क्यों तोड़ना है यार? किसी की उसमें आस्था है तो आप मूर्ति को क्यों तोड़ेंगे? ठीक है, तो मूर्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। आप तो अपनी आस्था रखें और दूसरों को उसकी आस्था का पालन करने दें। उसको उससे आपको नफ़रत क्यों है? नफ़रत नहीं होनी चाहिए ना। तो जिसको जो फॉलो करना है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको इंडिपेंडेंटली फॉलो करने दें। और आप एक स्कॉलर हैं, तो एक स्कॉलर होने के नाते
बुतों को तोड़ना, अगर मूर्तियों को तोड़ना आप कह रहे हैं, तो एक अजीब सा एक बयान है ये, एक स्कॉलर के मुँह से अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये बात हो गई। बाकी ज़ुबान से तकलीफ़ ना दें तो कार्यों से तो तकलीफ़ होगी। आप किसी की मूर्ति को तोड़ेंगे तो तकलीफ़ तो होगी, डेफ़िनेटली होगी। तो आप अनजाने में क्या, जान के ही तकलीफ़ तो दे रहे हैं, तो आप अपनी जन्नत का रास्ता ख़राब कर रहे हैं। किसी का भी आपने अगर मूर्ति तोड़ा है या मूर्ति तोड़ने की भावना अगर आप अपने अंदर रखते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जन्नत तो आपको नसीब नहीं होगी, चाहे आप मुसलमान ही क्यों ना हो, तब भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि किसी का दिल दुखा के आप जन्नत नहीं जा सकते। तो भाई किसी की मूर्तियों को आप ना तोड़ें, उनको अपना फेथ फॉलो करने दें। आपका अपना विश्वास है, आपके अपने बिलीव्स हैं, तो भले ही हम उसको उस पर बिलीव करें ना करें, लेकिन हम उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से वो जो आपके बिलीव है वो आप फॉलो करें, तो जो हमारे बिलीव्स हैं उसको हम इंडिपेंडेंटली फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैरिज की बात करी तो सही बात है, लव जिससे प्रेम हो उससे ही विवाह होना चाहिए, जिससे लव हो उससे ही विवाह होना चाहिए। और एक ही विवाह होना चाहिए, दो एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्रेम जो है एक बहुत ही गहरा शब्द है। प्रेम जो है किसी के पैसे से, किसी के शरीर से, है ना, किसी की सुंदरता से नहीं हो सकता। अगर कोई हैंडसम है तो उससे भी प्रेम, अगर वो उससे अगर आप वो अट्रैक्शन हो सकती है, बट प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रेम एक बहुत ही गहरी बात है, वो आत्मा का विषय है। तो प्रेम आज के टाइम पे कोई नहीं करता है, तो सारे अट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। जितने भी आज के जो है यूथ है, लड़का लड़की हैं, वो सब अट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। प्रेम किसी को नहीं होता है, क्योंकि रियल प्रेम की डेफिनेशन कोई जानता नहीं है। ठीक है, तो प्रेम एक बहुत ही ऊंची चीज़ हो गई। प्रेम इतना छोटा नहीं हो सकता। तो प्रेम एक अलग बात है। बाकी प्रेम जो है आत्मा से होता है, सोल से होता है, शरीर से, बुद्धि से, भावनाओं से नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और यही कहूँगा मैं कि दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करें, अवश्य करें। ठीक है, तो वही बात है ना। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी और कमाल धमाल के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए भगवान राम विल ब्लेस यू एंड जय श्री राम।